हेलो गाइस, तो जिस वीडियो की आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगी, मुझे तो लग रहा है आप लोगों को इंतज़ार होगा, वो वीडियो आ गई है आप लोगों के लिए। ये जो वीडियो है ये आप देख रहे हैं, दुल्हन रेडी हो चुकी है, दूल्हे राजा आके जयमाल के लिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ से अब दुल्हन की एंट्री होगी, जयमाल स्टेज पे दुल्हन जाएगी। और ये हमारी जो दुल्हन है कैसी लगी, मैं कैसी लगी, आप लोगों को कमेंट करके बताइए। और अगर मैं यहाँ पे अपनी इंगेजमेंट की क्लिप डालती ना, फ़ोटो डालती, तो आप बोलते कि नहीं आपने सही किया कि आपने मेकअप पार्लर से नहीं कराया, क्योंकि ओवर मेकअप मेरा किया हुआ था एंगेजमेंट में और बहुत गंदी लग रही थी। मतलब दूल्हे राजा को भी मैं पसंद नहीं आई थी। दूल्हे राजा मुझे पहली बार एंगेजमेंट के दिन देखे थे, तो उनका ये था कि ये कैसी लड़की मेरे घर वाले मेरे लिए पसंद कर लिए। लेकिन वो ऐसे दिल के थे जो कि मुझे बाद में फ़ोन करके बोले थे कि तुम बहुत दुबली हो, लेकिन तुम अपने ध्यान देना दुबलापन पे, और मैं मोटा हूँ तो मैं थोड़ा सा वेट कम करूँगा, तुम वेट को गेन करना। तो मतलब ऐसी थी, क्योंकि इनको ये चीज़ें बाद में ये पूरी बात बताते हैं कि मुझे उस दिन बहुत अजीब लगा था कि लड़की कैसी है। एक तो तुम्हें देख के दया आ गया था मुझे कि मतलब अब तो इसी लड़की से शादी करनी है, जब फाइनल है सब चीज़ है तो इसी से करनी है। लेकिन इतनी दुबली थी और एंगेजमेंट में तुम ऐसी लग रही थी कि मुझे देख के अजीब लगा था। और जब जयमाल के स्टेज पर ये मुझे देखे ना जैसे ही, तो बोले नहीं ये लड़की तो सच में, मतलब ये मुझे बाद में बताए कि जब जयमाल वाले स्टेज पे मैं देखा ना तुमको, तो फिर मुझे लगा नहीं मेरी लड़की गंदी नहीं थी, सुंदर थी, उसे बना दिया गया था ख़राब। तो ये हमारी स्टोरी है शादी की। क्योंकि ये इंगेजमेंट में देखे, उसके बाद ये देखे नहीं, तो मुझे बहुत अजीब मैं लग रही थी, तो ये उसी लुक में देखे तो इनको भी नहीं पसंद आई थी मैं। और उसके बाद ये वाली जब लुक में वो देखे, तो ये सेकेंड टाइम ये मुझे देख रहे थे, तो ये इनको यहाँ पे मैं लगी कि नहीं नहीं चलो लड़की तो सुंदर है, सच में हमारी लड़की दुल्हनिया सुंदर है। तो यहाँ पे हमारे छोटे दूल्हे राजा भी बैठे हुए हैं। देखिए छोटे दूल्हे राजा किसको देख रहे हैं, एकदम पूरा इधर उधर नज़रें घुमा रहे हैं। और ये मेरी पलकें झुकी झुकी, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था, घबराहट हो रहा था। क्योंकि हमें ये लगते रहता है ना कि हमारे सामने पूरे गांव के लोग हैं और हमारे पूरे ससुराल वाले लोग हैं। तो कैमरामैन हमारे नज़रें भी उठाने को बोल रहे थे ना, तो नज़र उठ ही नहीं रहा था, नज़र अपने आप गिर जा रहा था। क्योंकि बड़ों के सामने कभी इस तरह से हम लोग किए नहीं हुए हैं कभी, मतलब कोई भी किया नहीं रहता, शादी तो पहली बार ही करती है। लेकिन बहुत सारे लोग फ्रैंक रहते हैं, आजकल तो डांस करके लड़की एंट्री करती है और फिर आराम से जयमाला फ़ोटोशूट वगैरह होता है। लेकिन हमारे इधर नहीं हुआ था, जो सच्चाई है हमारे इधर नहीं हुआ था। जयमाल के स्टेज पे दुल्हन आई और सबके ध्यान में यही लगा रहता है, जैसे लड़की के जो भाई लोग होते हैं, फैमिली लोग, जो भी लड़के होते हैं लड़की के साइड से, उनके ध्यान में ये रहता है कि इज्जत से जल्दी से लड़की अंदर चली जाए, मतलब यहाँ से चली जाए। क्योंकि अगर होटल में होता है तो देखिए फिर उस तरह का माहौल नहीं रहता है। होटल में सब चीज़ ऐसा सेटअप रहता है कि स्टेज पर ज़्यादा लोग चढ़ते भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा अब घर परिवार में गाँव के भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके सामने अच्छे से जयमाल हो जाए और सब चली जाए, लड़की अंदर अच्छे से चली जाए। हमारे इधर ऐसा ही था। हमारे भैया को आप देख रहे होंगे यहाँ पे, बड़े भैया, वो एकदम परेशान है कि ज़्यादा फ़ोटो वगैरह का ये छोड़ा जाए और लड़की को जल्दी से अंदर भेज दिया जाए। क्योंकि मतलब हर किसी को ये लगा रहता है कि अच्छे से जयमाल हो जाए, इसमें कुछ भी ये वो ना हो, उल्टा सीधा ना हो, मतलब कोई लड़का कुछ कमेंट ना कर दे, कोई कुछ ना बोल दे। क्योंकि हमारे इधर पहले तो जयमाल होती नहीं थी, अब तो शुरू हुआ है, तो थोड़ा डर है। अब आगे से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें भी, क्योंकि अब लड़के लोग भी अच्छे अच्छे आते हैं। और ये हमारे ससुराल के सारे लोग बैठे हुए हैं इधर, और ये हमारे घर के अपने भैया लोग हैं हमारे। यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हुए हैं। मेरी जयमाल हो गई और मैं जयमाल स्टेज से नीचे उतर गई। तो हमारी कोई भी वैसी पिक्चर नहीं है जो एकदम प्रॉपर एकदम सूट टाइप का है, स्माइल करते हुए है। एक तो बहुत घबराहट होती है और एक जल्दी जल्दी होता है। उसके बाद यहाँ पर पूजा होता है, जो कि बड़े पापा हमारे हैं, बड़े ससुर जी हैं, वो आके बैठे हैं। तो उनका यहाँ पे लड़का के साथ वो सारा पूजा हो रहा है, जो रस्में होती है। तो स्टेज पे ही आके बैठा जाता है और उसके बाद ये हमारे पंडित जी और पीछे हमारे ठाकुर है जो पूजा करवा रहे हैं। तो ये एक तरह से आदर आमंत्रित वगैरह का कुछ पूजा होता है, आदर सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे पूजा के बाद हमारे इधर गलसेकी होती है, जो कि लड़का फिर से यहाँ से चले जाते हैं या कहीं पे गए थे। ये मुझे इनके बारे में नहीं पता है क्या हुआ नहीं। ऐसे क्या होता है कि जब जयमाल हो जाती है ना, उसके बाद दूल्हा जहाँ पे बारात रुकती है वहीं पर दूल्हा चले जाते हैं या आसपास रहते हैं। उसके बाद फिर से दूल्हा की गाड़ी आती है और गाल सेकाया जाता है, जो कि सारे बड़े लोग गाल सेकते हैं। आप देखिएगा, इसमें आपको देख के
अच्छा लगेगा, पता भी चलेगा हमारे बिहारी शादी में कैसी कल्चर है और क्या हो रही है नहीं हो रही। यहाँ हमारे घर के सारी परिवार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यही कुआं वाला जो पानी रहता है पत्ता से इनके ऊपर और पापा के ऊपर छिटाया जा रहा है। और यहाँ पे कैमरामैन देखिए, हमारा रूम भी वैसा सेटअप नहीं किया हुआ था फ़ोटो शूट के लिए, पूरा बिखरा पड़ा। इसी रूम में मैं रेडी हुई थी। और इतने परिवार होते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सबको बोल दीजिएगा बाहर जाइए, यहाँ पे मेरा फ़ोटो शूट होगा, मुझे इस रूम को क्लीन रखना है। और यहाँ पे लेसेस की जो मैं बात कर रही थी, देखिए उस आग की मेरी आई लेसेस ऊपर हो गई है, पर तब भी मेरा लुक बहुत अच्छा था। एंगेजमेंट से तो बहुत अच्छी मैं लग रही थी। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी क्लिप है, वीडियो है, जो कि कैमरामैन अंदर आके लिए थे। और नेक्स्ट जो इसके बाद वाली जो 1-2 ब्लॉग है हमारे इधर वाली, वो डाल के उसके बाद मैं अपने ससुराल वाली सारी वीडियो डालूंगी। ससुराल में जो जो रस्में हुई थी मेरे पति के, उससे रिलेटेड सारी वीडियो डालूंगी। तो अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो वगैरह तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करना तो बनता है, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये एडिट करना। एक तो पेन ड्राइव से फ़ोन में स्टोर करना, उसके बाद से कट करो, फिर म्यूज़िक हटाओ। अगर 1-2 बार गलती से कोई म्यूज़िक कहीं पे 1-2 सेकंड मतलब कुछ भी ऐसा रह जाता है तो तुरंत कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। फिर से वीडियो जाके एडिट करो, वीडियो को फिर से अपलोड करो, व्लॉग फिर से देखो, तो बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारी फ़ोटो शूट हो रही है, तो बीच बीच में मुझे हंसी आ रही थी। मैं बोली थी अच्छा अब छोड़ दीजिए ना, मेरा हो गया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए और ऐसे ही ब्लेसिंग दीजिए कि आगे भी हमारे जो रिलेशन है ऐसे ही अच्छे से बने रहे। शादी के 6 साल हो गए, कब बीते पता नहीं चला। और मेरे पापा उस समय ना कुर्ता चेंज करने के लिए आ गए थे अचानक से, कि कुर्ता निकाल दो। ट्रंक में कुर्ता था जिसमें मेरी सामान वगैरह जा रही थी, वहीं सारी कुछ थे। तो पापा मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा वो कुर्ता कहाँ है, कोई बुआ लेके आई थी ये कुर्ता। और पापा तो बहुत सारे ड्रेस चेंज किए। और मम्मी का चेहरे पर जो कलर लगा हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा, रंग। तो कैमरामैन बोले कि आप दोनों भी आके फ़ोटो खिंचा लीजिए। और मुझे बाद में बहुत अफसोस है कि मेरी माँ, चाची, मम्मी तीनों के साथ ऐसा कोई फ़ोटो वीडियो नहीं हो पाया। हमारे इधर क्या होता है ना, सब लोग बस बिजी हो जाते हैं शादी में, कैमरामैन इधर उधर रहते हैं, तो कोई प्रॉपर फ़ोटो वगैरह नहीं हुआ है। होटल वगैरह में यही होने पे बहुत सारी चीज़ें होती है। और मेरी ये दीदी, पंपी दीदी और रुचि, ये मुन्नू दीदी, सब लोग हैं जो अंदर में थे। मैं उनको बुला के बोल रही थी कि कम से कम फ़ोटो आप लोग तो क्लिक करवा लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ क्लिप है और जल्दी जल्दी कैमरामैन फ़ोटो लेके जा रहे थे। और क्या हुआ ना कि इसके बाद वाली चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आएगा आपको, वो ज़रूर देखिएगा। तो जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि आगे वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा, तो वो है ये आगे वाली क्लिप, जो कि दूल्हे राजा के साथ साथ मेरे घर के पूरे परिवार बैंड बाजे के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया। और हमारे इधर की जो बारात आई थी हमारे ससुराल से, वो सारे लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया। हाँ जी, जयमाल के बाद हमारे इधर जम के डांस हुई थी और हमारे पूरे परिवार ने कैसे डांस किया है इसमें आपको देखने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। दीदी से लेके जीजा जी से लेके भैया से लेके भाभी से लेके सब लोग किस तरह से डांस किए हैं यहाँ पे आप लोग देखिए। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। दूल्हे राजा को भी बार बार लाया गया था कि चलिए आप भी डांस कीजिए, और दूल्हे राजा कैसे डर रहे थे कि कहीं ऊपर से कोई गिरा ना दे। तो इस वाली क्लिप को आप लोग मिस मत कीजिए और एंजॉय कीजिए।
कैसी लगी हमारी इधर की डांस, और हमारे भाई भतीजा जो भी हैं, जीजा जी हैं, सारे के डांस, हमारे मामू पापा सब की डांस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है बहुत मज़ा आया होगा हमारी इधर की डांस देख के आप लोगों को, तो बहुत स्पेशल था वो मोमेंट। तो सब लोग यहाँ पे डांस करवाए, दूल्हे राजा को भी खूब मज़ा आया, दूल्हे राजा को भी। उसके बाद यही रस्म के बारे में मैं बात कर रही थी कि सारे लोग आते हैं, मम्मी अब भाभी की बारी आ गई गाल सेकने की, और उसके बाद कुछ फेंका जाता है उस साइड दूल्हे के उधर, ये गाय का गोबर होता है या कुछ मिला हुआ होता है, और आम के पत्ते से गाल सेकाता है। तो देखिए आप लोग, और दूल्हे राजा की स्माइल देखिए, सब लोग कुछ कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। और मुन्नू दीदी, इनको तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारी मुन्नू दीदी भी चमक रही हैं एकदम मस्त रेड साड़ी में, दुल्हन वाली झलक थोड़ी सी इनमें भी आ रही है तो बने रही है। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग एक करके आ रहे हैं लड़के का वो गाल सेकने के लिए। और मेरी मौसी, बड़ी मौसी है मेरी, ये भी, इनका भी कलर आप लोग देखिए कैसे इनके चेहरे पे कलर अभी तक चढ़ा हुआ है, एकदम नहीं गया है। तो बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। और यहाँ पे आ गई, ये इनकी बेटी लगी, मीन्स मेरी बेटी है तो इनकी भी बेटी लगी ना, ये मेरी दीदी की बेटी है। तो आ गई रोज़ अपने मौसा जी को गाल सेकने के लिए, क्योंकि इसकी शादी मेरे से 5 दिन पहले हुई है। आज मेरी 26 को शादी हो रही है और इसकी 19 को हुई है। तो ये नई नवेली है अभी, तो दुल्हन एकदम देख नहीं रहे, बनारसी साड़ी, पूरा जेवर गहना झुमका सब पहन के एकदम रेडी है। तो इसकी, और फिर ये पम्पी दीदी की बारी आई, और यहाँ पे पम्पी दीदी अपने बहनोई का गाल सेक रहे हैं। यहाँ पे मेरी चाची, ये सबको नज़रें उठा उठा के बीच बीच में देख रहे हैं कि अच्छा अब कौन आया कौन आया, पहचाने वाले को तो ये पहचान ही जा रहे होंगे। अब ये हमारी सेकेंड नंबर मौसी आ गई, और ये देखिए स्माइल, दूल्हे राजा की स्माइल आप लोग देखते रहिए बीच बीच में। और बताइएगा कि दुल्हन ज़्यादा सुंदर है या दूल्हा सुंदर है, कमेंट करके। और मेरी मामी, वाह वाह, मामी का तो रंग ऐसा चढ़ा हुआ है कि सिर्फ मामी का साड़ी का कलर और देह में जो रंग चढ़ा है उसका कलर दोनों मैच कर रहा है। और ये मामी से हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि मामी इस शादी की बहुत मेन पार्ट थी, जो कि इनका मामी से बहुत बातचीत होता था। और ये हमारी भाभी आ गई, और ये आहा, भाभी हंसी मजाक करते हुए गाल सेक रही हैं, कुछ कुछ मज़ा ले रही हैं। अब बारी है छोटी दीदी की। मेरी छोटी दीदी के चेहरे पे तो कलर नहीं दिख रहा है, पर हाथों पे बहुत अच्छा से कलर दिख रहा है, पूरे हाथ में उनका कलर। बड़ी भाभी पीछे खड़ी हैं, अभी तक शायद उनका नंबर नहीं आया, वो पीछे है। और बहुत अच्छा लगता है कि सारे लोग अपने इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा मतलब नंबर कब आएगा, हम कब सेकेंगे, जो चुमावन होता है उसमें, ये सारी चीज़ों में। और ये हमारी निक्की दीदी भी कुछ कुछ बात कर रही हैं। ओहो, निक्की दीदी का तो रंग कहीं दिख नहीं रहा है बहुत, कोई अच्छा इनके पास ट्रिक होगा रंग छुड़ाने का, जैसे ये रंग छुड़ानी। पीछे मोंटी भैया, नूतन दीदी, अच्छा नूतन दीदी भी पीछे रह गई थी। ओए होए, नूतन दीदी तो एंगेजमेंट में नूतन दीदी से तो बहुत अच्छे से मिले थे ना कुछ प्रणाम कर रही हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, लगता है नूतन दीदी बोल रही होंगी कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और ये हमारी भाभी की गजरा, खूबसूरती भाभी की खूबसूरती भाभी का गजरा बढ़ा रहा है, और भी सुंदर लग रही है हमारी भाभी। पर ये दिल की भी बहुत प्यारी भाभी है हमारी, मेरी तो फेवरेट भाभी है, मतलब नानी घर में मेरी फेवरेट भाभी है। और हमारी छोटी वाली मामी, ये देख रहे हैं, इनको लगता है कोई परिचय दे रहे हैं कि ये छोटी मामी है। मम्मी दे रही है, मम्मी लेके खड़ी है सूप। ये हमारी मामी, और पता है हल्का सा ही उसे वो आग में सटा के सेकना रहता है, नहीं तो पता है पूरे गाल में जलन होने लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है ना, जब मैं इनके ससुराल मतलब इनके घर गई, जब मैं अपने ससुराल गई तो मुझे भी ऐसा सेका, मेरे साथ भी ये रस्म हुआ था, मुझे भी सेका गया था गाल। तो यहाँ पे मामी के बाद पीछे मेरी मंझली भाभी खड़ी हैं। हाँ, क्योंकि भाभी में तो अभी तक छोटी भाभी ही सिर्फ गाल सेकी हैं। और आयुष नहीं, देव हैं। देव क्या कर रहे हैं? देव पैकेट खा रहे हैं। बड़ी भाभी भी कुछ कुछ मजाक करती हैं, मज़ेदार वाली।
तो शायद यहाँ पे बड़ी भाभी कुछ मजाक कर रही हूँ। और टीका लगते लगते नाक पे सिंदूर की तरह आ गया, जैसे दुल्हन का सिंदूर नहीं लगता वैसे टीका बढ़ते बढ़ते नाक पे आ गया है। रीना फुआ भी खड़ी हैं, अभी बेबी फुआ हमारी खड़ी हैं, जो सेक लिए हैं वो जाके एकदम बैठ गई हैं। ये चर्चा किस चीज़ पे चर्चा इन लोगों का चल रहा है। चाची मेरी है पीछे, आहा मंजली भाभी, इनकी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। टीका लग गया। बेबी फुआ की भी बारी आ गई, हमारी बेबी फुआ आ गई। शायद ये बोल रहे हैं कि मैं पहचानता हूँ इनको, बेबी फुआ है। बेबी फुआ एकदम बहुत आराम से सेक रही हैं, बस सटा रही हैं दूर से और सेक रही हैं। उनको पता है ना कि दूल्हे को जलेगा। अरे रीना फुआ हमारी आ गई। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, सब लोग सेके होंगे। अब जितना का कैमरामैन कैप्चर कर पाया है यहाँ पे मैं अपलोड कर दी हूँ। जो हमारे पास एकदम कैमरामैन वीडियो लिए हैं, पूरी वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे दूल्हे राजा निकल चुके हैं गाड़ी से। अब जाएंगे दूल्हे राजा मरवा में, जहाँ पे शादी होने वाली, वहाँ जाके बैठेंगे। आहा मौरी गिर गई। अब यहाँ पे दोनों दीदी लेके उनको जा रही हैं आगे दूल्हे राजा को। तो ये मौरी हमारे इधर शादी तक रहती है, मतलब लड़के को पहनना रहता है। जो भी शादी का कुछ कुछ चीज़ें होता है तो आता है उधर से ही ये पहनते हैं। और ये यहाँ पे फिर आके कुछ कुछ रस्म होंगी अंदर में, जो कि मड़वा है उसमें रस्म होगा। तो बने रहिए इस व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब शादी वाली जो वीडियो है वो आएगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और रोज़ के हाथ में है लड़के की पगड़ी, और यहाँ पे भैया लेके आ रहे हैं, क्योंकि भाई ही रस्म करता है यहाँ पे बैठाने वाला। तो यहाँ पे भाई यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ पे मंडप है, नहीं तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए चेयर पे आराम दिया जा रहा है कि थोड़ी देर आप चेयर पे बैठ जाओ। तो ये हमारी भाभी, पंपी दीदी, रोज़, मुन्नू दीदी सब फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। और ऊपर का मौरी हटा दिया गया है। और हमारा ये मंडप कैसा लगा, हमारा शादी का ये मंडप तो बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ था, तो मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो इसे देख के ही आप बोर हो जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा शादी की, कन्यादान की, और कन्यादान की, शादी की, शंख पानी जो ढराता है उसकी सारी चीज़ें आएगी नेक्स्ट में। तो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जल्द ही मिलेंगे। और इसी में एक रस्म होता है वो धान कूटने वाला, जो कि मेरी बड़ी चाची आ गई। धान कूटा जाता है, दूल्हा धान कूट के यहाँ पे चावल निकाला जाता है, एक ही हाथ से वो चावल को निकालते हैं, 5-5 दाना सब मिलके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से धान दिया जा रहा है, उखली खल होती है, इसी में धान कूटाता है। सब 5 लोग मिलके कूटते हैं और उसके बाद एक हाथ से निकाल के दाना गिनते हैं कि कितना दाना निकला। 5-5 दाना शायद सबको निकालने का रहता है। तो बस यहीं पे होती है हमारी ये वाली वीडियो एंड।